हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल गीता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पोएम वाले भाग से देखने वाले हैं द लोटस, कंपोज्ड बाय तारू दत्त। तो यह पोएम अंग्रेजी से बीए करने वाले, एमए करने वाले, नेट, स्टेट, सेट और टीटी का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए लाभप्रद है। तो समय न गंवाते हुए हम लोग देखते हैं पोएम को। द लोटस यह समरी के रूप में है यह पोएम, और बीए में करने वाले। द लोटस इज ए पेट्रार्कन सोनेट। यह जो पोएम है लोटस, जो पेट्रार्क के द्वारा दिया गया सिद्धांत जो सोनेट पर है उनके अनुसार जो है वह सोनेट है, इसलिए यह पेट्रार्कन सोनेट है। कंपोज्ड बाय, जिसे रचा गया है, जिसकी रचनाकार है, कवयित्री है तारू दत्त, द मोस्ट प्रोमाइजिंग पोएटेस ऑफ ग्रेट टैलेंट एंड जीनियस लाइक जॉन कीट्स। अगर अंग्रेजी साहित्य में तारू दत्त का तुलना अंग्रेजी साहित्य के ही कवि जॉन कीट्स से किया गया है, चूंकि इनका भी लाइफ ट्रेजिक रहा है और शॉर्ट रहा है और ट्रेजिक रहा है। कम दिन तक रही है और इनके जीवन में घटना व घटना, पारिवारिक उलझने और सदस्य लोग का मृत्यु हो जाना, भाई बहन वगैरह का, तो ये सब किट्स के साथ भी हुआ था और इनके साथ भी हुआ है। इसलिए जो है प्रोमाइजिंग पोएटेस ऑफ ग्रेट टैलेंट जो है और जीनियस जॉन कीट्स के तरह ही है, और उसी के तरह जो है इनका जीवन भी ट्रेजेडी से, दुख से भरा हुआ था। शी इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हैविंग द पोएटिक गिफ्ट ऑफ जॉन कीट्स। और जिस तरह से जॉन कीट्स को एक पोएटिक गिफ्ट था, ईश्वर का वरदान था, गॉड का वरदान था कि कम ही दिन जिए थे, मात्र 26 वर्ष, और अधिक कविता लिखे थे और प्रसिद्धि हासिल की थी, उसी तरह इन्होंने भी अपना हासिल की है। उनके और इसमें जो कीट्स में और तारू दत्त में समानता पाई जाती है। इसलिए जो है शी इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हैविंग द पोएटिक जीनियस ऑफ जॉन कीट्स। हर लाइफ स्टोरी टू, इनका जो जीवनी है, जीवन की कहानी है तारू दत्त की, टू वेरी मच सिमिलर कीट्स, जॉन कीट्स के तरह ही जो है समान है, उसी तरह से, उसी से मिलता जुलता है। लाइफ स्टोरी ऑफ जॉन कीट्स से मिलता। ब्यूटी एंड ट्रेजेडी एंड फैटेलिटी क्राइसिस क्रॉस्ड इन द लाइफ ऑफ तारू दत्त। जिस तरह से एक पर एक दार्शनिक घटना, दुख का पहाड़ टूटता चला गया कीट्स के जीवन में, उसी तरह से जो है इनका भी, तारू दत्त का भी हाल यही रहा था। तारू दत्त हु डाइड बिफोर हर पोएटिक टैलेंट, और जो है इनका पोएटिक करियर जो है उतना जो है प्रसिद्धि हासिल नहीं कर सकी थी, लेकिन फिर भी तभी जो है ये मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। फुल्ली नेचर, बीइंग एजुकेटेड इन फ्रांस एंड इंग्लैंड, भारतीय मूल की रहने वाली थी और भारतीय थी, और इंग्लैंड में, फ्रांस में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी, पढ़ाई लिखाई वहीं पर एजुकेशन प्राप्त की थी। हैविंग डीप नॉलेज ऑफ संस्कृत, और लेकिन फ्रांस में और इंग्लैंड में शिक्षा हुई, लेकिन संस्कृत भाषा से इनका लगाव बहुत ही रहा। शी कंबाइंस इन हर पोएटिक कंपोजिशन, यह देखा जाता है इनके जो कविता का जो लिखने का स्टाइल है, कविता में जो है दोनों ट्रेडिशंस को, यानी कि पश्चिम के देशों का जो बात है, प्रचलन है, मिथ्स है,
उसको और इंडियन मिथ्स को भी शामिल की है। कंबाइंस द हर पोएटिक कंपोजिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशनल मिथ्स ऑफ इंडिया। भारत में जो ट्रेडिशंस है, धार्मिक मान्यताएं हैं, उनका जो है यह समावेश करती है अपने लेखनी में। मिथ्स ऑफ इंडिया, फ्रांस एंड इंग्लैंड, तीनों संस्कृति का, तीनों देश के धार्मिक बातों को जो है अपने रचनाओं में, अपने कविताओं में यह समाहित करती है। इंडिया, फ्रांस एंड इंग्लैंड। हर कलेक्शंस ऑफ पोएम, उनका जो कविता का संग्रह है, एंशियंट बालेड एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, इसमें जो देखा जाता है भारत के अनेक भाषाएं, अनेक धर्म का समावेश, धर्म की बात जो उसने रखी है। सोज हर रूटेड ऑफ सॉइल ऑफ हिंदू थॉट्स एंड ट्रेडिशंस, जिसमें जो है एंशियंट बालेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान नाम की जो इनका कविता का संग्रह है, इसमें कलेक्शन से इसमें देखते हैं हिंदू धर्म से संबंधित बातें जो है, ट्रेडिशन से संबंधित बातें जो है, इसमें धार्मिक बात को रखिए। इन दिस कलेक्शन, इस कलेक्शन में, इस कविता के संग्रह में द ईस्ट एंड वेस्ट मीट, मानो कि पूर्व के देश को और पश्चिम के देश का समावेश कर दिया हो, एक मेल करा दिया हो। द पोएम्स आर एसेंशियली रोमांटिक, यहां तक कि अगर पोएम की बात की जाए तो इनका पोएम जो है रोमांटिक है, कुछ नयापन से ओतप्रोत है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स, अगर इसके थीम का अगर देखा जाए तो रोमांटिक है। ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स एंड परफ्यूजन ऑफ द लिरिसिज्म लिंक्स हर विथ वर्ड्सवर्थ, अगर इनका जो है कविता लिखने के अगर लिरिसिज्म की बात की जाए तो वर्ड्सवर्थ को और कॉलरिज के जैसा जो है इनमें लिरिसिज्म, इन पोएटिक क्षमता की बात की जाए तो इस तरह से इसमें तुलना हम लोग कर सकते हैं कि इसे वर्ड्सवर्थ से और कॉलरिज से। हर नेचर पोएट्री, चूंकि हम लोग जानते हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ को जो है पोएट ऑफ नेचर कहते थे, तो इनका भी जो नेचर पर जो कविता पर जो प्रकृति पर जो कविता लिखी है पोएट्री, सेंसस लाइक किड्स, किड्स भी प्रकृति पर कविता लिखते थे, जैसे ऑटम, इस तरह से। तो इस तरह से जो है यह भी सेंससनेस मान सच्ची तस्वीर पेश कर दी हो। सी कंबाइंस ब्यूटी एंड ट्रूथ, और यहाँ तक कि जो है सुंदरता, सच्चाई, ये सब बातें जो है ये यहाँ पर समाहित की है। यहाँ पर हम लोग चलते हैं द लोटस, यह कविता जो है लोटस, वन ऑफ द पोएम्स, जो कविता है एंशियंट बालेड पोएम्स जो है एंशियंट बालेड्स लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान से ली गई है। इज फन एग्जाम्पल ऑफ कंबाइनिंग, इसमें भी तीनों ट्रेडिशंस का जो है, हिंदू मिथ्स का जो है इसमें जो है समावेश की है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि जो है हिंदू गॉड का जो है, ये जो है क्रिश्चियनिटी का, इस सब का समावेश की है। इज फाइन एग्जाम्पल ऑफ कंबाइनिंग मिथ्स एंड ट्रेडिशन ऑफ द थ्री मैथोलॉजी, तीन धर्म शास्त्रों के, तीन धर्मों के जो शास्त्र हैं उनका नेमली लैटिन, ग्रीक एंड इंडियन, यानी भारतीय धर्मशास्त्र, ग्रीक धर्मशास्त्र, यूनानी धर्मशास्त्र और लैटिन धर्मशास्त्र का समावेश है। द पोएम, यह कविता जो है इन ब्रीफ में, शॉर्ट में अगर कह दें, डिस्क्राइब्स द स्क्रीमिश बिटवीन द रोज एंड द लिली, यानी कि लिली फॉर सुपेरिटी, यानी कि रोज में और लिली की फूल में बात करते हैं तो दोनों में कौन सुपर है, हम सुपर है, वो लिली कहती हम सुपर है, रोज कहती हम सुपर है, इसके लिए बराबर से जो है संघर्ष चलते आ रहा है। इस तरह का बात इन्होंने दिखाई है इस कविता में, कौन सुपरिटी को के लेकर टक्कर। द गॉड ऑफ लव देना, तब जो है प्रेम के देवता जो है गॉड ऑफ लव कहते हैं, आस्क फॉर ए फ्लावर, फ्लावर से विच वैसा फूल का निर्माण करो, कंबाइंस करो, बोथ द रेडनेस ऑफ द रोज, लालिमापन जो है, लाल रंग जो है रोज से ले लो, और व्हाइटनेस जो है और स्टेटलीनेस जो है वह लिली से ले लो, सादगी वगैरह जो है लिली से ले लो, उस तरह का पौधा, उस तरह का फूल का निर्माण करो। तो यहाँ पर हम यह लाइन देना उचित समझेंगे, गिव मी, यानी कि गॉड ऑफ लव जो है, गॉड ऑफ लव जो है क्या कहे हैं, गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, यानी कि उस तरह से फूल दो
जिस तरह डिलीशियस हो, एक अद्वितीय हो रोज की तरह, और शालीनता, सादगी और उस सब जो प्राइड किस तरह से हो, लिली की तरह हो। बोथ रोज एंड लिली हैव बीन एज ओल्ड राइवल्स, जबकि गुलाब और लिली जो है वर्षों से, सदियों से एक दूसरे का प्रतिद्वंदी रहा है। किस लिए? द ऑनर ऑफ क्वीनशिप, कि हम फूल का रानी है। इस बात के लिए रोज इज इंचेंटिंग फॉर हर डीप रेडनेस। यहाँ देखते हैं गुलाब जो है अपने लालिमा से जो है लोगों का मन मोहित करते हैं, जबकि द लिली जो है, लिली इज स्टेटली फॉर द हार्ट स्वीटनेस, और जो उसका जो सादगी जो है, स्वीटनेस जो मधुरता जो है, इससे लोगों का मन मोह लेती है। टू रिसॉल्व द क्राइसिस एंड द पीस कुपिड फ्लोरा क्रिएटेड द लोटस, और गॉड फूलों का जो देवता फ्लोरा होती है वह एक नया फूल का निर्माण करती है जिसमें लालिमा भी रहती है गुलाब की तरह, और व्हाइटनेस जो रहता है लिली की तरह रहता है, लोटस, जिसका नाम लोटस रखा, व्हिच कंबाइंड, जिसमें दोनों का समावेश रहता है। इस तरह से जो ब्यूटी ऑफ रोज, सुंदरता जो गुलाब की तरह, एंड इनोसेंस ऑफ द लिली, सादगी जो है लिली की तरह। द लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर। अगर इसको हम धार्मिक राष्ट्रीयता से लेकर देखें, स्वतंत्रता संग्राम वाली बात से देखें, तो उसमें जो है यह दिखेगा कि गुलाब जो है, कमल जो है, यानी कि लोटस जो है हमारे राष्ट्रीय फूल है। लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर, इट्स रेड कलर इज सिंबल ऑफ बैटलिटी, और जो है इसका जो लालीपन है, लालिमा है, वह जो है भाईचारा को और जो है जोशो जुनून को दर्शाता है। एंड इस व्हाइट कलर सजेस्ट द पीस एंड इनोसेंस, और इसके उजलापन जो है, व्हाइटनेस जो है, यह जो है शांति का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है। Thus we find the octave, इस कविता को जो है हम लोग देखते हैं ऑक्टेव है, 8 लाइनों वाली कविता है। प्रेजेंट द क्राइसिस एंड द सेट रिसॉल्व इन वर्थ ऑफ के आर श्रीनिवास अयंगर जो है उसके शब्द में करते हैं। द साउनेट, जो साउनेट ये जो प्रेजेंट सॉनेट, लोटस इज फैंसी फ्री, इसमें जो है कल्पना से परे है, इसमें बहुत बात को स्थान नहीं दिया गया है, फैंस कल्पना से परे हैं। एंड एग्जाम्पलीफाइड हर डेडिकेट टैलेंट फॉर बिल्डिंग अप ए पोएम, कि कैसे एक पोएम का निर्माण किया जाए, बातों बात में ही साधारण मुद्दा को लेकर करके जो है एक पोएम का और बढ़िया से बढ़िया पोएम का जो है निर्माण कर देती है, यह दिखने को मिलता है। स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ये पेट्राकन सोनेट, स्ट्रक्चर जो है इसका पेट्राकन सोनेट की तरह है। इट हैज स्क्विटिक फिनिश एंड लवलीनेस, और इसमें जो शब्द देता और इट्स ऑन टू सम अप द पोएम शोज टरुदत्स लव फॉर ग्रेट हेरिटेज ऑफ इंडिया। इस सब से हमको देखने को मिलता है यह पोएम जो है तरुदत्त का जो है भारतीय परंपराओं पर आधारित है, कि उनको ज़्यादा प्रेम है, लगाव है, पली है, बढ़ी है और पढ़ाई की है फ्रांस और इंग्लैंड में, लेकिन उसको जो है भारतीय संस्कृति के एक एक चीज़ से प्रेम दिखाने का कोशिश करते। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा यह पोएम जो है द लोटस इज ए पेट्राकन सोनेट कंपोज्ड बाय तरुदत्त। द पोएम प्रोमाइजिंग पोएटिस ऑफ ग्रेट टैलेंट दिखता है इसमें, जीनियस लाइक जॉन किट्स से तुलना इसको कर सकते हैं। सी इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हैविंग द पोएटिक गिफ्ट ऑफ जॉन किट्स। इस तरह से देखते हैं कि जॉन किट्स की तरह जो है हमारे कवि जो जॉन किट्स हुए थे, कम ही दिनों में अधिक कविता लिख दिए थे, गॉड गिफ्टेड थे, उस तरह से इसका तुलना जॉन किट्स से कर सकते हैं, यानी कि तो तरुदत्त का तुलना जॉन किट्स से करते हैं। हर लाइफ स्टोरी टू इज वेरी मच सिमिलर, और यह लाइफ स्टोरी जो है उसी की तरह से मिलता जुलता है, किट्स की तरह द लाइफ स्टोरी ऑफ जॉन किट्स के से मिलता है। ब्यूटी एंड ट्रेजेडी एंड फैटलिटी क्राइसिस क्रॉस द लाइफ ऑफ तरुदत्त के जीवन में जिस तरह से घटनाएं घटित हुई है कि सब पारिवारिक सदस्य लोगों का मृत्यु होता है, उसी तरह किट्स को भी हुआ था। तो हु डाइड बिफोर हर पोएटिक टैलेंट, जब इनका पोएटिक कैरियर जो है चरम पर होता उससे पहले ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते। बीइंग एजुकेटेड इन फ्रांस में पली बढ़ी है,
और इंग्लैंड में हैविंग डीप नॉलेज ऑफ संस्कृत, जबकि वहाँ पढ़ने के बावजूद भी यहाँ डीप नॉलेज कहाँ का है, संस्कृत का है। द कंबाइंस ऑफ हर पोएट्री कंपोज, जो कि उनके कविता के काव्य रचनाओं में हम लोग को देखने को मिलता है। और ट्रेडिशन मिथ्स है इंडिया का, फ्रांस का और इंग्लैंड का। हर कलेक्शंस ऑफ पोएम्स, एंशिएंट बालेड ऑफ एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान जो है इसमें हम लोग देखते हैं। सोज हर रूटेड ऑफ द सॉइल ऑफ हिंदू थॉट्स, यानी कि भारतीय संस्कृति में जो हिंदू धर्म का जो है थॉट है, विश्वास है, ये सब जो है उनको देखने को मिलता है इनके कवियों में। द एसेंशियल पोएम्स, द पोएम्स आर एसेंशियली रोमांटिक इन ट्रीटमेंट। अगर पोएम की बात कर जाए तो ये रोमांटिक दिखता है ट्रीटमेंट में। थीम्स और परफ्यूजन लिरिसिज्म लिंक्स विद द वर्स, जिस तरह से वर्ड्सवर्थ की कविताओं में जो होता था, कॉलेज की कविताओं में होता था, उस तरह से दिखता है। हर नेचर पोएट्री सेंसस लाइक केस और कविता, जिस तरह से किट्स के कविता में होता था। सी कंबाइंस ब्यूटी एंड ट्रूथ, और अपने कविता में जो है ब्यूटी, ट्रूथ और इस सब को समाहित की है। लोटस इज वन ऑफ द पोएम्स एंशिएंट बालेट्स ऑफ लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान से इज फाइन एग्जाम्पल ऑफ कंबाइन, जिसमें जुड़ा हुआ मिथ सब, ट्रेडिशन सब, 3 मैथोलॉजीज का, 3 धर्मशास्त्रों का, जिसको लैटिन का, ग्रीक का, इंडियन का। द पोएम इन ब्रीफ, अगर शॉर्ट में कर सकते हैं, डिस्क्राइब द स्क्रीमिश बिटवीन द रोज एंड, किस तरह से रोज और लिली के बीच जो है यह टक्कर चलता है। द गॉड ऑफ लव सेंट आस, तब जो है गॉड जो प्रेम के देवता वो कहते हैं, फॉर ए फ्लावर विच कंबाइंस बोथ द रेडनेस ऑफ द रोज एंड व्हाइटनेस एंड स्टेटलीनेस ऑफ द लिली। लिली की तरह स्टेटलीनेस चाहिए और रोज की तरह लालिमा चाहिए। तब कहते गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन द प्राइड, बोथ आर रोज एंड लिली हैव बीन ओल्ड एज ओल्ड राइवल। सदियों से ही जो है ये सब जो है एक दूसरे के टक्कर के है, राइवल्स है, प्रतियोग क्वीनशिप के लिए, अपना ऑनर के लिए जो है, सम्मान के लिए यह लड़ाई लड़ते आ रही है। द रोज इज इंचेंटिंग द हर डीप रेडनेस, रोज जो है गुलाब जो है लोगों को मोहित करता है लालिमा से, और जबकि जो है वेयर एज द लिली स्टेटलीनेस एंड स्वीटनेस के से। टू रिसॉल्व क्राइसिस एंड द प्लीज कॉपीड फ्लोरा क्रिएटेड, तब जो है गॉड के देवी जो है फ्लोरा, जो फूलों का देवी जो फ्लोरा है, तो वो जो है बनाती है लोटस को, विच जिसमें जो है कंबाइंस समाहित होता है ब्यूटी एंड रोज एंड इनोसेंस ऑफ लिली किस तरह से। द लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर, अगर इसमें जब स्वतंत्रता की बात की जाए, राष्ट्रीयता की बात की जाए, तो यह नेशनल फ्लावर जो है हमारा। सिंबल ऑफ फर्टिलिटी एंड पैशन एंड व्हाइट कलर सजेस्ट पीस एंड इनोसेंस, जिसमें जो है लाल कलर जो दिखाता है, पैशन एंड व्हाइट कलर जो है सजेस्ट करता है शांति का, सादगी का। तस्वीर फाइंड ऑक्टेव पाते हैं पोएम में, प्रेजेंट क्राइसिस हम द सेट्स ऑफ रिसॉल्व इट इन द वर्ड्स, इसको समअप कर सकते हैं हम KR श्रीनिवास के शब्दों में। द सोनेट लोटस इज फैंसी फ्री है एंड एग्जाम्पलीफाई हर डेडिकेट टैलेंट फॉर बिल्डिंग अप ए पोएम, कैसे यह निर्माण करती है। स्ट्रक्चर की बात अगर की जाए पोएम की, तो ये पेट्राकन सोनेट है। इट हैज एस्क्यूटिक फिनिश एंड द लवलीनेस ऑन इट्स। टू सम अप द पोएम शोज तरुदत्त लव फॉर ग्रेट हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिससे यह दिखता है कि तरुदत्त को कैसे प्रेम है इंडियन हेरिटेज से। इस तरह से हम लोग ने देखा इस पोएम को। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।